हेलो फ्रेंड्स, मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज विनायक जी महाराज की कहानी यानी कथा सुनेंगे। विनायक जी की कहानी। विनायक जी की कहानी किसी भी व्रत के करने से जो भी हम कहानी सुनते हैं उसके बाद विनायक जी यानी गणेश भगवान की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो हम यह कथा सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गणेश भक्त था। उसने अपने ही घर में एक अलमारी में गणेश जी की मूर्ति विराज रखी थी। वह रोजाना स्नान करके गणेश पूजन करता था और घंटों बैठकर गणेश पुराण का पाठ करता था और आरती के समय झालर घंटी आदि बजा बजा कर उनकी पूजा करता था। घर बहुत छोटा था और यही एक कमरा था जिसमें ब्राह्मणी यानी उसकी पत्नी भी बैठी रहकर अपना कामकाज करती थी। ब्राह्मण के रोज रोज की इस सेवा से पूजन ब्राह्मणी के हर काम में विघ्न पड़ता था, इसलिए वह रोजाना पति से लड़ती झगड़ती रहती, परंतु ब्राह्मण उसकी एक भी नहीं सुनता। अतः अंत में ब्राह्मणी ने सोचा, मैं उनकी मूर्ति को ही गायब कर देती हूँ, देखूं कैसे गणेश भगवान की पूजा पाठ करते हैं, किसके सामने बैठ के करेंगी। उसने वहाँ से उस मूर्ति को उठाकर कमरे के एक कोने में एक कपड़े से ढककर रख दिया। ब्राह्मण जब सुबह उठकर स्नान करने गया और स्नान करके आरती के लिए गणेश जी के स्थान के पास गया और टोकरी बजाकर पर्दा उठाया तो देखा मूर्ति वहाँ से गायब है, वहाँ मूर्ति नहीं है। वह अपनी पत्नी पर चिल्लाया, मूर्ति कहाँ है? वह कुछ न बोली तो ब्राह्मण समझ गया ये इसी की करतूत है। दोनों झगड़ने लगे। इनकी हाहू तथा झगड़ने से बड़ा कोलाहल होते देखकर गणेश महाराज को जोर से हंसी आई। ब्राह्मणी ने दौड़कर मूर्ति का कपड़ा उठाया और देखा तो क्या देखती है, वही गणेश मूर्ति जोर जोर से हंस रही है। दोनों स्त्री पुरुष यह देखकर उनके चरणों में पड़ गए। गणेश जी महाराज बोले, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह कहकर उन्होंने उसके घर को सोने चांदी की मोहरों से और रुपयों से भर दिया और उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता ने उस धन से बड़ा भारी भवन और पास में ही गणेश जी का मंदिर बनवाया। इधर 10वें महीने उसके एक सुंदर पुत्र ने भी जन्म लिया और तीनों प्राणी अब बहुत बड़े वैभवशाली पुरुषों का सा जीवन बिताने लगे। बोलिए गणेश महाराज की जय। हमने आज गणेश भगवान की कथा सुनी। ये कथा आप कोई भी व्रत करते हो, किसी भी व्रत की कथा सुनते हो, उसके बाद विनायक जी की कहानी कहना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये कहानी सुनिए और कहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।